सीबीएसई के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट 2021 की परीक्षा पहली बार ऑनलाइन मोड में आयोजित कराई जाने वाली है। क्या सिलेबस में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, इसी बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ ही परीक्षा में अगर आप पहली बार सम्मिलित होने जा रहे हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा में, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि भारी संख्या में अभ्यर्थी प्रत्येक वर्ष इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि पेपर टफ आता है, इसका मतलब ये है कि उनकी स्ट्रेटेजी सही नहीं होती है। परीक्षा में पूछा कुछ और जाता है और उनके द्वारा पढ़ करके कुछ और जाया जाता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है अगर आप पहली बार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप सीटेट 2021 का सिलेबस देख पा रहे हैं। अगर बात करें प्राइमरी लेवल यानी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक आप बनना चाहते हैं तो पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना होता है। पेपर 1 में कुल 5 सेक्शन पूछे जाते हैं। पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास, और दूसरा जो सेक्शन होता है वो लैंग्वेज 1, तीसरा सेक्शन लैंग्वेज 2 का होता है। लैंग्वेज 1 में आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं। सीबीएसई के द्वारा 22 लैंग्वेज ऑफर किया जाता है, जिसमें प्रमुखतः हिंदी भाषी राज्य में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में से कोई भी एक लैंग्वेज छात्र के द्वारा चुन लिया जाता है लैंग्वेज 1 के रूप में, और इसी तीनों लैंग्वेज में से लैंग्वेज 2 के भी रूप में कोई एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई अदर लैंग्वेज भी आते हैं तो 22 लैंग्वेज जो सीबीएसई के द्वारा ऑफर किए जाते हैं उनमें से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला सेक्शन हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा लैंग्वेज 1, तीसरा लैंग्वेज 2 का, ठीक है। उसके बाद जो चौथा पार्ट होता है वो मैथमेटिक्स का होता है और पांचवा पार्ट जो होता है वह इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का होता है। ये हो गया पेपर 1 का पूरा पैटर्न। पेपर 2 की बात की जाए तो उसमें सिर्फ 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ही होता है, और इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन होता है उसमें आप लैंग्वेज 1 में कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं और लैंग्वेज 2 में भी आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं। इसमें भी 22 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। साथ ही बात करें अगर चौथे पार्ट की, तो उसमें अगर आप मैथमेटिक्स एंड साइंस ग्रुप से हैं, मतलब अगर आप बीएससी किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, तो इस कंडीशन में आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला पार्ट चुनना होता है, जिसमें 60 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप बीए किए हुए हैं, बीबीए किए हुए हैं, तो इस कंडीशन में आपको सोशल साइंस वाला पार्ट चुनना होता है। उसके भी 60 प्रश्न करने होते हैं। मतलब अगर आप साइंस साइड से हैं तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस साइड वाला चुनेंगे, और अगर आप बीए किए हुए हैं या फिर आर्ट साइड से हैं तो इस कंडीशन में आप सोशल साइंस वाला पार्ट चुनेंगे। अब बहुत से अभ्यर्थी इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अगर कोई अभ्यर्थी बीए किया हुआ है तो क्या वो मैथमेटिक्स वाला पार्ट चुन सकता है। देखिए, पेपर 2 जो होता है वह कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के शिक्षक बनने के लिए ये पात्रता परीक्षा होती है, और 6 से 8 तक का जो शिक्षक होते हैं उनकी जो भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट जो होता है वह सब्जेक्ट वाइज होता है। तो अगर मान लीजिए कोई बीए वाला अभ्यर्थी मैथमेटिक्स से अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया हुआ है, तो उस कंडीशन में वो मैथ या फिर साइंस का टीचर बन पाएगा, क्योंकि ये एक अर्हता परीक्षा है। इसके आधार पर जो आप पास करेंगे उसी का तो शिक्षक बनेंगे। लेकिन चूंकि आपने बीए में मैथ या फिर साइंस नहीं पढ़ा होगा, उस कंडीशन में आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन नहीं है, और न्यूनतम अर्हता जब आप आवेदन करेंगे शिक्षक बनने के लिए तो उस समय आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिसका आप शिक्षक बनना चाहते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करिए कि आप अगर बीए हैं तो आपको हर हाल में सोशल स्टडी वाला ही पार्ट अटेम्प्ट करना है, और अगर आप बीटेक हैं या फिर बीएससी किए हुए हैं तो उस कंडीशन में आप मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप इसको मिक्सअप ना करिए, जो जैसा है नियम बनाया गया वैसा ही बनाइए, अन्यथा भविष्य में आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ये तो हो गया पूरा पेपर का पैटर्न के बारे में। अब अगर बात करें पेपर 1 के बारे में, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। ये जो आप स्क्रीन पर पीडीएफ देख पा रहे हैं, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से डायरेक्टली जाकर के आप इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेबस को समझ सकते हैं। सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, बस इतना चेंज हुआ है कि पेपर इस बार ऑनलाइन मोड में होने जा रही है। साथ ही अब परीक्षा को पास करने के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, अधिकतर लोग अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी टेट और सी टेट को कंबाइंड समझते हैं, मतलब बिल्कुल कॉमन समझते हैं कि अगर हम यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सी टेट भी पास हो लेंगे, या फिर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट भी पास हो लेंगे। जबकि दोनों में सिलेबस तो लगभग समान होता है, लेकिन पेपर के पैटर्न में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप स्क्रीन पर देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड यानी कि प्योर कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा, कंटेंट पे आधारित होगा, और
जो 15 अंक के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे वह पेडागोजी से संबंधित होते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए लैंग्वेज 1 की अगर बात की जाए तो 15 क्वेश्चंस लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जा रहे हैं और 15 क्वेश्चंस पेडागोजी से पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से आप लैंग्वेज 2 देखिए तो इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन से 15 क्वेश्चन और पेडागोजी से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात करें अगर मैथमेटिक्स की तो इसमें देखिए कॉन्टेंट से 15 प्रश्न और पेडागोजी से 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात की जाए तो इसमें भी कॉन्टेंट से 15 प्रश्न और इसी प्रकार से पेडागोजी से 15 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जबकि अगर बात करें यूपी टेट की तो उसमें अगर मैथमेटिक्स या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात करेंगे तो उसमें प्योर कंटेंट ही पूछा जाता है, मतलब 30 अंक का पूरा उस सब्जेक्ट से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि अगर सीटेट की बात की जाए तो इसमें आपके सब्जेक्ट से मात्र 15 अंक के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बाकी का जो 15 प्रश्न है वो पेडागोजी से पूछा जा रहा है, यानी कि शिक्षण शास्त्र से पूछा जा रहा है। तो आपको सीटेट की परीक्षा में पास होने के लिए आप उस सब्जेक्ट के कंटेंट पर फोकस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आप पेडागोजी अपना मजबूत कर लेते हैं तो आप मान करके चलें कि सिर्फ अगर आप पेडागोजी पर भी ध्यान दे लेते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 15 अंक के प्रश्न तो पूछे ही जा रहे हैं। अगर पेपर 1 की बात की जाए तो पेडागोजी और जो चाइल्ड डेवलपमेंट था उसको मैं निकाल देता हूं 30 प्रश्न, तो भी 4 सेक्शन बचते हैं और 4 गुणे 15 करेंगे तो 15 चौके 60 अंक तो आपका पेडागोजी से ही हो जा रहा है और 30 अंक जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला था वो तो आपको कवर करना ही है, यानी 60 और 30 90। मतलब अगर आप केवल चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी भी कवर कर लेते हैं तो आप 90 नंबर आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। और अगर आपका पूरा सही भी होता है तो उस कंडीशन में आप कैटेगरी से बिलोंग करें या फिर जनरल अभ्यर्थी हैं, आप 90 अंक पर क्वालिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली सीटेट की परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि 2+3 अगर किसी प्रश्न को अभ्यर्थी हल करता है तो यह किस नियम पर आधारित है, और हम लोग पढ़ कर क्या जाते हैं 2 और 3 जोड़ने पर 5 आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको कंटेंट के साथ साथ पेडागोजी पर ही उतना ही फोकस करना है सीटेट की परीक्षा पास करने के संदर्भ में। इसके अलावा अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप कम एफर्ट्स में ही सीटेट पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं तो इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने डिटेल में समझा रखा है कि क्या कुछ आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें कि लैंग्वेज वाले पेपर में तो दोनों में आपको अनसीन पैसेज देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा आपको उस पर फोकस करना चाहिए क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ समझने वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर आप एक बार पैटर्न को समझ गए कि किस प्रकार से अनसीन पैसेज को सॉल्व किया जाता है तो वो 2 पैराग्राफ जो आएंगे आपके लैंग्वेज वाले वो आपको फ्री में नंबर दिलाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रख करके आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक मिलेगा किस प्रकार से आप स्ट्रेटेजी के तहत कम एफर्ट्स में ही सीटेट को पहली बार में ही पास कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। और इस PDF को, सिलेबस वाले PDF को प्राप्त करने के लिए आपको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहिए और अगर आप अपने आप पर विश्वास रखेंगे तो आधी जंग तो आप ऐसे ही जीत जाएंगे। और सीटेट को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर में ना रहिए कि पहली बार अटेम्प्ट है, कैसा पेपर आएगा, ऑनलाइन होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर के जाइए, पेडागोजी पर स्पेशली फोकस करिएगा, आपका पहली अटेम्प्ट में अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो जाएगा। आप सभी को सीटेट 2021 की परीक्षा के लिए मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।